भारत में पहली बार संगठित तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन कोई चलाता है तो वासुदेव बलवंत फड़के थे। नाम याद ही रखना भाई, क्या नाम है? वासुदेव बलवंत फड़के। भारत में पहला संगठित क्रांतिकारी आंदोलन, शब्द पे ध्यान देना आप। उससे पहले कोई हो सकता है इक्का दुक्का घटना और भी हो, और आप में से कोई वो एक घटना देख बाद में कहे सर एक ये भी और के हो सकती है, पर लोगों को मैनेज करके, लोगों को ऑर्गेनाइज करके यदि किसी ने पहली बार बड़े तौर पर ऐसी गतिविधियां करनी शुरू की थी तो उनका नाम वासुदेव बलवंत फड़के था। रेल की पटरियां, टेलीफोन के तार उखाड़ने का काम गुर्जरों ने नहीं सिखाया है, इससे बहुत पहले फड़के कर गया था। बाद में तो हमने उस कंटिन्यूटी के अंदर ही ये सब किया है, बाकी फड़के ये काम पहले से कर रहा था, उसी ने सबसे पहले ये काम किए थे कि साहब ये कर दिया जाए। अब तो अपने मिला हुआ है, हथियार मिला हुआ है कि जिसको भी कोई मांग मनवानी है अपने ये काम कर दिया जाए। तो पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, अब ये करते। अब अपने वीर गुर्जर क्रांतिकारी है सारे के साथ। तो वासुदेव बलवंत फड़के, संगठित क्रांतिकारी आंदोलन 1870 के दशक में। हम जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इनका हेडक्वार्टर कहां हो सकता है, तो महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे, तो इनका हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था, बॉम्बे। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि लोगों को संगठित किया, तो कौन से लोगों को संगठित किया? तो वहां एक ट्राइब थी, रामोसी। रामोसी ट्राइब थी, और रामोसी ट्राइब के लोगों को इन्होंने संगठित किया था, उनको साथ में लेकर आंदोलन किया था। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या चाहते हो आप लोग? क्या हम हिंदुओं का राज्य स्थापित करना चाहते हैं? मुझे लगता है मराठों में ये भावनाएं थोड़ी ज्यादा है। महाराज छत्रपति शिवाजी से लेकर बाला साहेब ठाकरे तक ये भावना उनके अंदर बलवती है। उनमें हिंदू राज्य वाली भावनाएं थोड़ी उफान मारती है। वो भले हम तिलक का शिवाजी महोत्सव और तिलक के गणपति महोत्सव के अंदर देखते हो, पर मराठों में ये थोड़ी हिंदू अस्मिता की बातें ज्यादा है। और फड़के भी यही बात कर रहा था, और फड़के कह रहा था कि हम हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे। मुझे याद है 2014 में भाई की गवर्नमेंट आई थी, उसी साल असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ था, और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इनमें से कौन से क्रांतिकारी का मुख्य लक्ष्य हिंदू राज्य की स्थापना करना था? वासुदेव बलवंत फड़के। मुझे लगा यार सरकार चेंज होने से पेपर वाले पे भी कैसे फर्क पड़ता है, उसका अच्छा सा उदाहरण ये है। वरना बहुत पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो एक बार क्वेश्चन पूछा है कि राणा प्रताप भारत का सबसे बड़ा गद्दार था क्योंकि अकबर भारत को एक करना चाहता था तथा राणा प्रताप उसमें रोड़ा बना हुआ था। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। स्टूडेंट मर गया, फेवर में लिखे तो मरा, विपक्ष में लिखे तो मरे। किधर क्या लिखा जाए समझ में और नहीं आता कि अगला चाहता क्या है। पर कम से कम पेपर बनाने वाले की मनोवृत्ति तो झलकती है कि वो साबित क्या करना चाहता है, आपके दिमाग में बिठाना क्या चाहता है कम से कम। और इधर जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो हम हमेशा पढ़ते कि मिडाइवल के किसी भी शासक की बुराई नहीं करनी है। जितने भी मिडाइवल में रूलर हुए, भले वो मुगल काल के भले सल्तनत काल के, उनको जस्टिफाई करना है कैसे न कैसे। अब जब जस्टिफाई करना है तो राणा प्रताप को गद्दार जस्टिफाई करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि साहब अकबर किस प्रकार पूरे देश को एक करना चाहता था, और उसमें मेवाड़ जैसा तुच्छ सा छोटा सा राज्य रोड़ा बना हुआ था उसके अंदर। आइडियोलॉजी का फर्क है, कोई उस आइडियोलॉजी को माने, कोई इसको माने। पर ये याद रखना, इस बहाने याद रहेगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से क्रांतिकारी का मुख्य लक्ष्य हिंदू राज्य की स्थापना करना था। तो क्रांतिकारी कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के।